एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को दिखाया जाता है जो डीमन लॉर्ड की आर्मी होती है उसने किंग के सारे फोर्ट्स पे हमला कर दिया होता है और वो लोग एक एक करके सारे फोर्ट्स को हराई जा रहे होते हैं और वो लोग किंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और ये खबर किंग के पास भी पहुंच जाती है कि बहुत जल्द सारे डीमन लॉर्ड की आर्मी इनके कैसल पे आने वाले हैं। और ये जानकर तो किंग भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि उसके कैसल पे हमला होने वाला है और वो नाइट से पूछता है कि हीरो कहाँ पर है। तो वो लोग बताते हैं कि जो हीरो है वो तो यहाँ से गायब हो चुका है, पता नहीं वो कहाँ चले गया। यहाँ तक कि तो उसे ये भी नहीं पता है कि यहाँ पे वॉर भी स्टार्ट हो चुकी है। तभी एक मेज आके कहता है कि हमें प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज़ करना होगा। और ये सुन के राजा घबरा जाता है क्योंकि ये मैजिक का यूज़ करने में उन्हें कुछ ना कुछ देना जरूर पड़ेगा। और फिर हमें दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड और यूरेमिनस को दिखाया जाता है जो कि ये सब नज़ारा देख रहे होते हैं। तभी डीमन लॉर्ड की आर्मी के बंदे आके कहते हैं कि हम लोग रेडी हैं। तभी डीमन लॉर्ड कहता है कि हमें अपने आर्मी को पीछे करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग जल्दी प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज़ करने वाले हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि सारे मेज और यहाँ तक कि किंग भी मिल के प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज़ करते हैं जिस कारण उनके कैसल के पास शील्ड लग जाती है। इसके बाद हमें फेनरिस को दिखाया जाता है जो कि घर पे आ चुका होता है और उसका स्वागत करती है फेनरिस। और वो उसके आते साथ ही चिपक जाती है और कहती है मैं आपको कितना ज़्यादा मिस कर रही थी, आप इतना ज़्यादा लेट क्यों आते हैं। और वो उससे पूछती है कि आप पहले खाना चाहते हैं या नहाना चाहते हैं या कुछ और चाहिए राजा जी। तो फेनरिस कहता है मैं पहले खाना चाहता हूँ। तो वो कहती है ठीक है मैं खाना लगाती हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं वो लोग सभी डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं और जो हमारा फेलियो है उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया होता है और उसका काम ये है कि उसे वेपन को बेचना जगह जगह दुकान पे जाके। और फिर वो सभी भी बताते हैं कि वो लोग ने भी फार्मिंग करके कुछ पैसे कमाने का सोर्स बनाया है और यहाँ तक कि वो लोग घर में भी कुछ ना कुछ काम करते हैं। फिर हमें कासल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जितने भी मेज होते हैं वो सारे की हालत खराब हो चुकी होती है, यहाँ तक कि किंग की भी, क्योंकि जो प्यूरिफिकेशन मैजिक है वो नॉर्मल ह्यूमंस यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और इसको यूज़ करने में तो अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। किंग बीमार है तो सारी गति मिल जाती है प्रिंसेस को सभी चीज़ें संभालने के लिए। और प्रिंसेस कहती है कि जो हीरो है सबसे पहले तो मैं उसको उसके पास से निकाल दूंगी। तो बाकी सभी लोग कहते हैं कि अगर आप हीरो को ही बाहर निकाल दोगे तो डीमन लॉर्ड से लड़ेगा कौन। तो प्रिंसेस कहती है वो हीरो कम भगौड़ा जाता है जब देखो भाग जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नाइट ने तो हीरो को सब सामान बाहर फेंक दिया और कहता है चले जाओ यहाँ से भगौड़े कहीं के। और जो हीरो होता है वो तो चिल्ला रहा होता है कि मुझे क्यों पोर्ट से निकाल रहे हो, मैं ही हूँ जो डार्क वन को हरा सकता हूँ। इसके बाद हमें फेनरिस और फेनरिस को दिखाया जाता है जो कि सोने वाले होते हैं, जहाँ पे फेनरिस कह रहा होता है फेनरिस क्या तुम सो गई हो। फेनरिस कहती कि नहीं मैं अभी भी उठी हुई हूँ। फेनरिस बताता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं बिल्कुल ही अकेला था और मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना कुछ एक्सपीरियंस कर पाऊंगा, दोस्त होना और उनके साथ एक ही घर में रहना। अगर यहाँ पर मैं अकेला होता तो शायद मैं अपना रास्ता भटक चुका होता और मैं बुराई की तरफ चला जाता, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम जैसे दोस्त मेरे पास है। अगले दिन सारे नाइट फेनरिस और फेनरिस को कह रहे होते हैं एक डेट पे जाने के लिए, लेकिन जो फेनरिस होता है वो तो ये सुन के शर्मा रहा होता है, लेकिन जो फेनरिस होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि वो पहली बार एक ह्यूमन के साथ डेट पे जाने वाली है। और फेनरिस तो उसका हाथ पकड़ के कहती है चलिए माय डियर हस्बैंड हम लोग डेट पे चलते हैं। और वो जिद करने लगती है तो फेनरिस के जिद के आगे हार मान जाता है फेनरिस और फिर वो दोनों जाते हैं डेट पे। फिर वो लोग घूमते हैं, खाते हैं, हैट खरीदते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। फिर एक बड़े से रेस्टोरेंट में खाना भी खाते हैं और वहाँ से निकलने के बाद फेनरिस और फेनरिस मार्केट भी घूम रहे होते हैं, जहाँ पे फेनरिस कह रहा होता है कि फेनरिस तुम मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करती हो, तुम्हारी इतनी मदद के लिए मैं तुम्हें कुछ खरीद के देना चाहता हूँ। ये सुन के तो फेनरिस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो सभी चीज़ें देखती है और वो एक ज्वेलरी स्टोर में भी आती है जहाँ पे फेनरिस एक स्टोन को देख रही होती है। तो वहाँ का शॉप ऑनर आके कहती है क्या आपको ये पसंद आया, लेकिन फेनरिस मना कर रही होती है। तो जो फेनरिस होता है वो तो सीधे ही जो स्टोन को वो देख रही होती है उसको उठा के उसके चेस्ट के ऊपर रख देता है, जो देखकर तो फेनरिस को पहले शर्म आती है, लेकिन फेनरिस को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कहती है ये तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब रात को फेनरिस टेबल पे बैठ के उस प्रेजेंट को ही निहार रही होती है और ये देख के तो सभी नाइट
जेलसी फील कर रहे होते हैं कि वो लोग डेट पे थे और वो लोग अभी भी सिंगल हैं। अब सोते वक्त जो फेनिस होती है वो तो फेलियो के साथ लिपट जाती है और ये देख के तो फेलियो उड़ जाता है और शर्म के मारे लाल हो जाता है। तो वो उसे साइड में कर देता है और कहता है कि आज का दिन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा था, इसलिए तुम काफी ज्यादा थक गई हो। फिर वो उसे दूर करके दोबारा सोने लगता है, लेकिन जो फेनिस होती है वो तो फिर से उससे चिपक जाती है, जिससे कि वो सो ही नहीं पा रहा होता है। फिर हमें हीरो को दिखाया जाता है जो कि किंगडम के जो ट्रेजर होता है वहाँ पर आया होता है और वो कुछ चीज ढूंढा होता है ताकि उसे पावर्स मिल सके। और वो यहाँ पर सारे सोल्जर्स को हरा के आया होता है और उसे इस बात का काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसके पास मैजिकल पावर्स नहीं है, पर फेलियो के पास बहुत सारी मैजिकल पावर है और वो उसे हराना चाहता है। ये बात अनजान शक्ति सुन लेती है और वो उससे कहती है, अगर तुम्हें पावर चाहिए तो मैं तुम्हें पावर दे सकती हूँ, बस तुम इस चीज को मानते हो। और तभी दीवार के बीच में एक जगह बनती है जिसके अंदर हीरो जाके देखता है कि वहाँ पे एक तलवार रखी होती है और वो आवाज कह रही होती है कि अगर तुमने इस तलवार का इस्तेमाल किया तो तुम्हें काफी ज्यादा पावर मिल सकती है। और जो ये आवाज होती है ये सिर्फ हीरो को सुनाई दे रही होती है, ना कि उस लड़की को। और वो जो आवाज होती है वो उसे और भी ज्यादा उकसा रही होती है कि मुझे निकालो। तो उसे फेलियो से बदला लेना था, तो वो गुस्से में आके उस तलवार को निकाल देता है और फिर वहाँ पे शक्ति का भंडार घूमने लगता है। तभी उनके सामने एक लड़की आ जाती है जिसका नाम हिया होता है और वो उसे कह रही होती है, क्या तुमने ही मुझे यहाँ से निकाला है? तो वो कहता है, हाँ मैंने तुम्हें निकाला है। और हिया उसके करीब आके कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ उनके। तो वो पैडस स्माइल करके कहता है, मेरी पहली विश है। और सीन यहाँ से कट हो जाता है और हमें प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि प्रिंसेस ने एक ओल्ड मेज को बुलाया होता है और ये ओल्ड लेडी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली होती है और इसे प्यूरिफिकेशन मैजिक के बारे में सब पता होता है और आगे क्या होगा वो उसके बारे में डिस्कस करने के लिए इसने बुलाया है। प्रिंसेस कहती है कि ये जो मैजिक है ये कुछ ही समय के लिए रहने वाला है, तो उससे आगे हम लोग क्या करें जिससे कि हमारा किंगडम सेफ रहे। तो ओल्ड लेडी बताती है कि मुझे पता है कि आपने मुझे जरूर इसीलिए बुलाया होगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भारी संकट आया है। तो ओल्ड लेडी कहती है कि आप जो भी कहेंगे मैं उसमें आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगी। और तभी कुछ ऐसा होता है कि सभी के गलों में एक कॉलर आ जाता है और ये देख के प्रिंसेस समझ जाती है कि तहखाने में कुछ ना कुछ जरूर हुआ है और वो जल्दी से लोगों को भेजने लगती है। और तभी हमें पता चलता है कि जिस वार्ड में से लड़की निकली थी, कोई भी उससे अगर विश मांगेगा तो उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा किसी ना किसी को। तो वो लोग पूछते हैं, प्रिंसेस आखिरकार वो कौन सी चीज़ है? तो प्रिंसेस बताती है कि जब हमारे पुराने राजा थे और उन पे डीमन लॉर्ड ने हमला किया था तो उन्हें हराने के लिए राजा ने उसी जिन का इस्तेमाल किया था उसे हराने के लिए, लेकिन वो जो लड़की थी उसने तो आधी पॉपुलेशन ही खत्म कर दी थी सेक्रीफाइस लेके। तो इसी वजह से उसको रोकने के लिए काफ़ी सारे मेज ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे सील कर दिया था, लेकिन लगता है किसी ने उसे आज़ाद कर दिया। और ये बात प्रिंसेस को पता होती है कि उसे किसने आज़ाद किया। और प्रिंसेस उस ओल्ड लेडी से कहती है कि हमें बताइए कि हमारी रक्षा अब कौन कर सकता है। तो ये सुन के ओल्ड लेडी बहुत सारे कार्ड्स को निकालती है और वो कार्ड्स को देखती है और वो कहती है कि हमारे यहाँ तो पहले ही बचाने वाला हीरो है, वो है सर फिलो। और उनका एड्रेस भी बताती है, लेकिन वहाँ के जो बंदे होते हैं वो कहते हैं कि हमने सर फिलो के पास लोगों को भेजा था लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। तो प्रिंसेस कहती है तो ठीक है फिर मैं ही जाऊंगी उनके पास। फिर हमें फिलो को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन की स्किन से आर्मर बनाया होता है और उसको बेच आता है काफी अच्छी डील में। और ये सारी चीजें फेनरिस और बेलिरोसा बाहर से देख रहे होते हैं और बेलिरोसा कह रही होती है कि फेनरिस के पास काफी ज्यादा अच्छी अच्छी स्किल्स हैं, वो तो सब में ही माहिर हैं। तो फेनिस बताती है कि मेरे हस्बैंड ने बताया है कि जब वो पिछले लाइफ में थे तो वो एक मर्चेंट थे, तो ऑफ कोर्स उनके पास कम्युनिकेशन स्किल तो होगी ना। तभी बेलोरोसा कहती है कि काश वो मेरे हस्बैंड होते ना कि तुम्हारे। और ये फेनरिस कुछ चूक जाती है और वो काफी डार्क बिहेवियर में कहती है, जरा फिर से रिपीट करना। लेकिन वो कहती है नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, तुम दोनों ही काफी ज्यादा क्यूट लगते हो एक साथ, मुझे तो लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी 7 जन्मों की है। और फेनरिस जो होती है वो कहती है जो डीमन लॉर्ड है वो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और ये जानकर तो बेलोरोसा की हालत खराब। तभी वहाँ पे फेलियो आ जाता है जो कि डीन अच्छी तरह फाइनल कर लेता है और वो बेलोरोसा के भी
थैंक्स करता है क्योंकि ये डील उसी ने करवाई थी उस बंदे के बारे में पता कर। और फिर ये तीनों जाने लगते हैं और फेरेंडिस कह रही होती है कि मुझे तो काफ़ी हद तक खुशी है कि आप काम करने लगे, लेकिन मुझे इस बात का भी दुख है कि पहले हम कितने अच्छी तरह से रहा करते थे, सिर्फ घुमा फिरा करते थे और हम लोग डेट पे भी जाया करते थे, लेकिन अब आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए। और ये कहते हुए वो उसके हाथ को पकड़ लेती है। तभी फेलियो का अलर्ट बजने लगता है और वो कह रहा होता है कि एक जिन उनके पास आ रहा है। और तभी उनके पीछे हिया आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारा ही नाम फिलियो है। फिलियो कहता है हाँ मेरे ही नाम है। और तभी उसके बाद हमें बताया जाता है कि हीरो ने क्या कहा था। उसने ये विश मांगी थी कि जो फिलियो है उसे मार दिया जाए और जो जिन होती है वो उस पर हमला करने वाली होती है। और तभी जो फिलियो होता है वो अपना बैरियर लगा देता है, लेकिन फेरेंडिस उसके सामने आ जाती है जिससे कि वो अटैक फेरेंडिस को लग जाता है और उसका दिया हुआ गिफ्ट टूट जाता है और उसको काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग चुकी थी। और वो फिर भी कह रही होती है डियर हस्बैंड यहाँ से भाग जाओ। और वो इसलिए कह रही है क्योंकि उसे पता है वो जिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो डार्क आर्मी से जो बिलोंग करती है। वार करने के बाद जिन कहती है ओह डियर मैंने मिस कर दिया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वार में तुम खत्म। इसके बाद जिन फिर से उस पर काफ़ी ज़्यादा हमले करती है, लेकिन जो फेलियो होता है वो अपने शील्ड की मदद से उस सारे अटैक से बच जाता है। और ये देखे जिन कहती है लगता है तुम्हें ये छोटे मोटे अटैक से कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ फेलियो फेरेंडिस को हिट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा स्पेल नहीं होता है जो कि इसे ठीक कर सके। और जो उसका सिस्टम होता है वो भी जवाब दे चुका होता है, वो इसको हिट नहीं कर सकता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गहरे जख्म है। और जो फेरेंडिस की हालत होती है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही होती है और वो जिन काफ़ी ताकतवर हमला करती है। और हमला खत्म होने के बाद वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ होता है, हमारे मेंबर्स सही होते हैं। ये देख के जिनको गुस्सा आ रहा होता है कि इससे भी उसे कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पहले तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार वो करे क्या, और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो फिर खड़ा हो जाता है और जिन की तरफ देखते हुए कहता है लगता है तुम्हारी मौत काफ़ी ज़्यादा करीब है। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो प्लीज़ इतना टाइम और इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो कर दो यार। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले से हो नारा और बाय।